क्या सूरज को हो गया है ईशा से प्यार? क्या उसे अपने पुराने बर्ताव पर अब पछतावा हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि सूरज अब धीरे धीरे ईशा की परवाह करने लगा है। अब जब भी ईशा को कोई छोटी सी भी परेशानी होती है, सूरज बेचैन हो उठता है, जैसे चोट ईशा को लगी हो, लेकिन दर्द उसे हो रहा हो। यही बदलाव सूरज की ताई माँ भी महसूस करती है। वो कहती है, आज तक शादी तेरे लिए सजा थी और अब तू उसी शादी के लिए इतना बेचैन हो रहा है। जिस लड़की को तू इस घर से निकालना चाहता था, आज उसी की इतनी चिंता। हालांकि सूरज साफ इनकार करता है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। शायद सूरज को वाकई में ईशा से प्यार हो गया है। अब सवाल ये है, क्या सूरज अपने इस प्यार का इजहार करेगा? क्या ईशा और बाकी घरवालों को इस सच्चाई का पता चलेगा? दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। काव्या और आरव ने सबके खिलाफ जाकर भागकर शादी कर ली है। इस फैसले से घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और वहीं गुलाब सिंह ने जो चाल चली थी ईशा की शादी सूरज से करवाकर, अब उसका असली मकसद सामने आ रहा है। उन्होंने आदित्य को इसलिए बुलाया था ताकि वह ईशा के करीब आकर सूरज को जलाए और उसके दिल की बातें बाहर निकलवा सके। और सच कहें तो आदित्य ये काम बखूबी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जहां सबकी निगाहें सूरज और ईशा पर हैं, वहीं एक और लव ट्रायंगल पनप रहा है, काव्या, आरव और रिया का। रिया की कहानी अब खत्म होती दिख रही है, लेकिन काव्या की मुश्किलें अब शुरू हुई हैं। आरव ने काव्या से अपने प्यार का इजहार तो कर दिया है, लेकिन समाज और हैसियत के बीच यह रिश्ता टिक पाएगा? काव्या एक साधारण लड़की है, जबकि आरव गुलाब हवेली का वारिस। और इसी फर्क को मुद्दा बनाती है आरव की दादी। दादी काव्या की सच्चाई उजागर करने के लिए उसे जाल में फंसाती है। वो काव्या से कहती है कि वह उसे एक इनाम देना चाहती है, उसके पिता के सामने। इस पर काव्या घबरा जाती है, क्योंकि उसके पिता अरविंद जी तो यही मानते हैं कि उनकी बेटी कभी झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन जैसे ही दादी उनके सामने काव्या पर आरोप लगाती है कि वह उनके पोते को अपने जाल में फंसा रही है, अरविंद जी जवाब में कहते हैं, अगर